नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। तो पिछला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया ना। हाँ बच्चों, पिछला पार्ट तो पूरा हुआ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? यस मैम। गिल्लू तो पूरा कर लिया ना हमने। यस मैम। व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य, मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया है क्या? जरा देखना तो। देख के बताओ जरा। मैम हम लोग बात के नहीं कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैम हम लोग का अर्थ के आधार पे शब्द भेद हो गया था। यस मैम। अर्थ के आधार पर हो गया था ना। उत्पत्ति, प्रयोग, रचना और अर्थ कर लिया था ना यस मैम, हमने। चारों हो गया था। यस मैम, चालू हो गया था। अच्छा, ये आपके सिलेबस में है इस महीने के लिए। तो एक बार उसको फिर से आप मुझे पढ़ के सुनाएं, ठीक है? आप मुझे पढ़कर सुनाइए। क्या लिखा था बताइए, कि नहीं लिखा था? आज व्याकरण शब्द के विचार और शब्द रचना। क्या बेटा? मैम शब्द विचार और शब्द रचना पढ़ के सुनाना है। हाँ, जो जो आपने लिखा था वो पढ़ के सुनाइए कम से कम। शब्द विचार में ही था ना सब मनुष्य कुछ। को अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि शब्द कैसे बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, जैसे म हलंत जोड़ आ चंद्र बिंदु इक्वल टू माँ, ब हलंत जोड़ आ जोड़ द हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ इक्वल टू बादल। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा के लिए शब्द आवश्यक है। शब्दों के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं होगा। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। इस प्रयोग के लिए भी व्याकरण में नियम निर्धारित है। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर आए और उसे समृद्ध बनाते हैं। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उनकी रचना कैसे हुई, इन आधारों पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर।
ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भेद बताइए। तत्सम तद्भव देशज आगत। उसके बाद क्या है? रचना। रचना के आधार पर प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हाँ, तो अर्थ के पढ़ा तो हमने बहुत पहले से, सब कुछ है। अर्थ के आधार पर हम बहुत सारे सार्थक, निरर्थक और इस तरह के सब, विलोम, श्रुति सम, भिन्नार्थक, पर्यायवाची आदि पढ़ते हैं। ये सब कुछ पढ़ा ही हुआ है, उस पर थोड़ा अभ्यास किया जाए, है ना। थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान देना है। इस पर मैंने कुछ लिखवाया था आपको। क्या बच्चों बोलो, सुन रहे हो मुझे? मैम लिंग के बारे में। हाँ, उस पर कुछ। नो मैम, ऐसा लिखवाइए। अच्छा चलो, तो सिलेबस में रहे ना रहे ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते पढ़ते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत तो हमको पड़ती ही है। और ठीक ठीक ज्ञान न हो पाने के कारण भाषा में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए लिखते हैं, आज लिंक के बारे में कुछ लिख लीजिए। डेट डालिएगा, क्लास वर्क, वीडियो ऑन करो। ठीक है, तो लिखिए, क्लास वर्क लिखिएगा, डेट डालिएगा, शीर्षक लिखिए लिंग। जिस चिन्ह से यह ज्ञात हो, जिस चिन्ह से यह ज्ञात हो कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए अल्प विराम, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग।
पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इंग्लिश में इसको हम जेंडर कह के बुलाएं तो ज़्यादा उचित है। क्या कह के बुलाएं? जेंडर। अब लिखिए पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग पर हम कुछ लिखेंगे, उनकी पहचान आदि। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अल्प विराम, हैं और है में फर्क समझते हुए लिखना है। ठीक है ना? ये है और ये हैं, दोनों में फर्क समझना है। ये है एक वचन और ये है बहुवचन या सम्मान सूचक। ठीक है, तो ये देखते हुए चलना है। पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्द एक जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अल्प विराम, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। वे पुल्लिंग कहलाते हैं। हो गया? अब लिखिए पुल्लिंग की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है? इसकी पहचान, इसकी जानकारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भाषा में एकदम गड़बड़ी आ जाती है। एक नंबर, जिन शब्दों के अंत में अ हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में अ हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल, खेल, संसार, मिलाप, नाच आदि। दूसरा, जिन शब्दों के अंत में आ हो, वे पुल्लिंग होते हैं। लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में आव, जिन शब्दों के अंत में आव, पा, पन, न होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। वे पुल्लिंग होते हैं।
जैसे बढ़ावा, बढ़ावा, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, अध्ययन, दमन आदि, दमन, दमन आदि। 4 नंबर। देशों, देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम, देशों, पहाड़ों, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, ये किसके नाम हुए? हाँ, किसके नाम लिखवाए मैंने? देशों के नाम। देशों के। अब लिखिए हिमालय, सतपुड़ा, ये दोनों किसके नाम हैं? पहाड़ों के। और कितने नाम जानते हो पहाड़ों के? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। और ये सब तो वही हो गए हिमालय में ही। और हिमालय से हटकर जैसे सतपुड़ा है, 7 पहाड़। और बताओ, एसएसटी में क्या पढ़ते थे बच्चों? मैम नंगा पर्वत। और हैं? हिंदी में हिंदी नहीं पढ़ना होता है, हिंदी में पूरी दुनिया पढ़नी होती है। ये सिर्फ भाषा है। मैम अन्नपूर्णा। कहाँ पर है अन्नपूर्णा? मैम अन्नपूर्णा। कहाँ पर है? मैम नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत है? यस मैम। और किसी को कुछ नहीं आता है? मैम नमचा पर्वत। और कुछ नहीं आए तो वीडियो बंद करके भाग जाना है ना? अरे तुम यहाँ पढ़ने सीखने के लिए आते हो, नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखेंगे। अरावली, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मकालू। नीलगिरी, हाँ, मकालू मकालू कहाँ पर है? यस मैम। नेपाल में है। नेपाल। नमचा पर्वत। अच्छा, और मैम नमचा पर्वत। तुम नमचा पर्वत इंडिया में। क्या बोल रहे हो? नमचा? मैम नमचा पर्वत। अच्छा, मैम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जितनी हो सके नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम जानकारी में होना चाहिए।
ठीक है, चलिए। अरब सागर, प्रशांत महासागर, और कितने सागर हैं? त्रिकूट पर्वत, ठीक है। अच्छा, कौन कौन कहाँ कहाँ गया है? जिन पर्वतों के नाम लिए गए, क्या वहां पर कोई गया है? हिमालय तो हम लोग नहीं गए हुए हैं, और बाकी? गए हो कहीं कोई पर्वतों पर घूमने? यस मैम। कहाँ? लद्दाख। लद्दाख? यस मैम। कैसा लगा? अच्छा था। मौसम? मौसम के बारे में जानकारी दो। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी बहुत और शाम जब जाते थे मैम तो सुबह में जो नदी का पानी होता था वो बहता था, जब रात नदी जम जाती थी रात में नदी जम जाती थी और फिर दिन में सूरज की रोशनी से पिघलती है ना? यस मैम। चलो ठीक। 5 नंबर लिखो। मासों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मंथ्स और डेज। मासों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कितने महीने होते हैं बताइए तो? 12। कौन कौन से? कौन कौन से? मैम हिंदी में नहीं नहीं, पहले इंग्लिश में बताओ ना, फिर हिंदी में बताना। आप लोग हिंदी के नाम 12 मासा कविता में पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना? यस मैम, याद भी है। 12 मासा कविता में आपने हिंदी के नाम पढ़े हैं। पहले आप इंग्लिश के नाम बताइए, फिर हिंदी बताइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना तेज भाग गए, मान लो मुझे नहीं मालूम है तब क्या होगा? मैं भी तो सीख जाती ना। मैम हिंदी में शुरू होता है पौष, चैत्र, वैशाख, जेठ, माघ, आषाढ़, सावन, भादो, भाद्रपद। उंगलियों पर गिनो, ऐसे थोड़ी स्टोरी टेलिंग थोड़ी है ये, उंगलियों पर गिनो। पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? जेठ का महीना कैसा होता है? मैम गर्मी, मतलब मैम जून, जुलाई, मैम जून। जून का महीना प्रचंड गर्मी है ना? कहते हैं जेठ के महीने में छाया भी छाया ढूंढने लगती है, मतलब सूरज बिल्कुल हमारे सर पर, ठीक है ना? सूरज हमारे सर पर होता है और हम गर्मी से तो तपते ही रहते हैं, हमारी छाया भी हमारे ही अंदर छिप जाती है। छाया भी छाया को ढूंढने लगती है, वो है जेठ का महीना। आगे आषाढ़, उसके बाद अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी अभी आषाढ़, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। अरे नहीं बेटा, श्रावण अभी थोड़ी आया है।
मार्च अगस्त में ना आएगा। नहीं, जुलाई के एंड तक में आ जाता है। जुलाई के अंत तक में आ जाता है। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बोलो, आगे बोलो। मैं फिर आगे बताओ। कार्तिक कार्तिक मार्च अगस्त और मार्च फागुन। फागुन। मैम कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। अब लिखिए छठा नंबर, ठीक है। और दिन, सप्ताह के दिनों के नाम तो बताया नहीं आपने। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, छठा नंबर लिखो। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम। पृथ्वी को छोड़कर कितने सारे ग्रह हैं, जरा उनके नाम बताएंगे आप। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून। हम यूरेनस नेपच्यून। हिंदी में नाम बताओ। मैम मार्स का पता है, मंगल होता है। और सूर्य का क्या होगा। मरकरी का बुध, मैम वीनस का शुक्र, मार्स का मंगल और जुपिटर का बृहस्पति और मैं बता नहीं आता। तो इसको खोज के बताना है। बुध, शनि, मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, है ना। चलिए 7 नंबर। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आम, पीपल, शीशम, वट, साल आदि। आम खाए तुम लोग बहुत सारा, यस मैम, यस मैम। क्योंकि इसमें डायरेक्ट खाने वाला तो आम ही है। पीपल, शीशम ये सब तो फल नहीं देते हैं हम लोगों को। धातुओं के नाम 8 नंबर। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखो बच्चों, ये जो मैं लिखवा रही हूँ ये आप खूब संभाल कर रखना, ठीक है। ये आपकी कुंजी की तरह काम करेगी, खूब संभाल कर रखना, कभी कभार पढ़ भी लिया करना। 8 नंबर लिखिए।
धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, सीसा। सीसा अलग चीज है, शीशा अलग चीज है। चांदी नहीं, धातु चांदी भी है लेकिन चांदी पुल्लिंग नहीं है, ये अपवाद है। लिख लिए। 9 नंबर, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दही। पानी, तेल, घी, दही। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चना, मक्का, चावल, जौ आदि। दस नंबर, द्रव्य तथा पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य तथा पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दही आदि। ग्यारह, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर, सिर, गला, कान, होंठ, हाथ, पैर। लिख लिए। यस मैम। 12, जिन शब्दों के अंत में त्रिशूल वर्ण आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र, नेत्र आँख, नेत्र। नेत्र, चरित्र, क्षेत्र, वस्त्र। और कुछ कुछ बताओ, अपनी तरफ से जोड़ो उसमें। पत्र, मित्र, अस्त्र, शास्त्र, शस्त्र, वस्त्र। हाँ, वस्त्र।
ठीक है। क्षेत्र। हाँ, क्षेत्र। पुत्र, पुत्र तो पुल्लिंग होगा ही। पुत्र। तेरह, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल आदि। सांप लिख सकते हैं हम यहाँ। सांप काटता है कि काटती है? काटती है। काटता है। और क्या लिख सकते हैं बताओ तो? देखो, तोता के साथ तोती नहीं होता, मच्छर के साथ मच्छरी नहीं होती, कौवा के साथ कौवी नहीं, बिच्छू के साथ बिच्छुनी नहीं, खटमली नहीं, ये सब नहीं होता है। लेकिन जिनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हैं उनका नाम नहीं लेंगे हम। ये कुछ नाम हैं, जातिवाचक हैं ये, ठीक है। तो अभी हम आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में स्त्रीलिंग करेंगे, ठीक है। अभी आप एक बार पढ़ के मुझे सुना दीजिए जो आपने लिखा है। चलो पढ़ो आशुतोष। लिखे हो कि नहीं? जिस चिन्ह से यह, यस मैम लिखे हैं। हाँ, जिस बोलो। चिन्ह से यह ज्ञान हो कि कोई शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है या स्त्री जाति के लिए उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की पहचान, जिन शब्दों के अंत में अ हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे खेल, संसार, नाच आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का। जिन शब्दों के अंत में आओ, पार, बना, न होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बढ़ावा, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, अध्ययन आदि। देश, पहाड़, समुद्रों के नाम लिंग होते हैं, जैसे भारत, अफ्रीका, जापान, हिमालय, कंचनजंगा, अमेज़न नदी आदि। नदी नहीं, के नाम पुल्लिंग नदी नहीं, नदी नहीं। अमेज़न नदी कहाँ से डाल दिए? समुद्र। समुद्र। हाँ, नदी नहीं डालना है।